अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर किरण खालिद है और मैं पिछले 12 सालों से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। गायनी की और ऑप्स की हाई रिस्क एंड लो रिस्क प्रोसीजर्स, कॉम्प्लिकेशंस, सिंपल प्रोसीजर्स, सिंपल प्रेगनेंसीज, हर चीज़ को मैं डील करती हूँ और पिछले 12 सालों से सर्विसेज हॉस्पिटल में गायनी के डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और मुझे लगा कि इसकी आज के दौर में हमें हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को, हमारी मदर्स को, हमारी बहनों को जानने की और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताने की, स्पेशली बच्चों को बताने की बहुत ज़रूरत है। तो स्पेशली ये आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारी न्यू जनरेशन, हमारे बच्चों को, स्पेशली अंडर 5 क्लास जो बच्चे हैं या 7th क्लास के अंडर जो बच्चे हैं उनको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा टॉपिक को मैं स्टार्ट करती हूँ और उस पे हम मुख्तलिफ़ पहलुओं से डिस्कशन करेंगे ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि हम अपनी इतने बड़ा सोशल इशू जो आजकल चल रहा है पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड, उसमें किसी तरह अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह डाल सकते हैं। ये जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ ये सिर्फ ये नहीं कि एशिया पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड ये टॉपिक जो है आप ये समझ लें कि बहुत बुरी तरह फैला हुआ है और उस पे डिस्कस करना कोई इतना ख़ास लोग भी नहीं पसंद करते, ना ही मीडिया पसंद करता है, ना ही फैमिलीज़ पसंद करती हैं, ना ही स्कूलों में इस पे कोई डिस्कशन की जाती है बच्चों के साथ। मगर इसकी आज के दौर में डिस्कशन की बहुत ज़रूरत है। तो ये टॉपिक ऐसा है कि लोग शायद शर्म महसूस करते हैं या बताना बेहतर नहीं समझते। तो आए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। एक सेंसिटिव टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इसके बारे में ज़रूर एजुकेट करें। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। व्हाट इज़ गुड टच का मतलब है कि बच्चों को पता हो कि किस टच को हम गुड टच कहते हैं। वो टच हमें कौन लोग से मिलता है, वो टच कैसा होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड्स, इवन स्कूल टीचर्स, इवन अ डॉक्टर, अगर ये लोग हमें टच करते हैं तो बच्चों को ये हमें बताना चाहिए कि ऐसा टच जिससे हमें सेफ महसूस हो, हमें कॉन्फिडेंस महसूस हो, हमें साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन महसूस हो, हमें एक सपोर्ट महसूस हो, हमें इनकरेजमेंट महसूस हो। तो ये एक गुड टच है जो हमें इन पर्सनैलिटीज़, इन लोगों से जिनका मैं अभी आपसे ज़िक्र किया है, ये अगर हमें टच करते हैं तो और इनके टच करने से जो फीलिंग हमें आती है इसको हम गुड टच कहते हैं। अब दूसरी तरफ इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो वर्ड है वो है बैड टच। तो कोई भी ऐसा टॉप टच जो हमें सैड कर दे, हमें कंफ्यूज कर दे, हमें डिस्टर्ब कर दे, हमें साइकोलॉजिकली एकदम परेशान कर दे कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो और वो टच करने वाला बेशक हमारा कोई रिलेटिव हो या इवन आ स्ट्रेंजर हो, तो वो हमारे लिए एक बैड टच है। मतलब ऐसा फिजियोलॉजिकल टच, ऐसा फिज़िकल टच जिसको टच करने से हम सेटिस्फाइड, हैप्पी, कॉन्फिडेंट हैं, दैट इज़ अ गुड टच। बट इवन एग्जैक्टली ऑपोजिट ऐसा टच जिसके होने से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें परेशानी सी हो रही है, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, हम एकदम कंफ्यूज हो गए हैं, हमें घबराहट सी महसूस हो रही है कि क्या हुआ है हमारे साथ, तो वो एक बैड टच है। ना ही आप बच्चों को समझाएं कि उन्होंने ये करना है कि कोई किसी के बॉडी पार्ट्स को कोई कहे कि ये बच्चे टच करें या कोई बड़ा जैसे 4 क्लास 5 क्लास के बच्चे हैं उनको भी ये समझाएं कि ना उन्होंने टच करने और ना ही अपने ही बॉडी पार्ट को उन्होंने टच करने देना है। इसके अलावा बच्चों को किसी के भी सामने, घर में मामू चाचू, इवन काम वालियाँ, उनके सामने कपड़े चेंज करने से टोटली मना कर दें। जब बच्चे समझदार हो रहे हैं तो उन्हें कहें कि वो अपने रूम में जाएँ या वॉशरूम में जाके कपड़े चेंज करें। इसी तरह बच्चों के सामने अगर कोई कपड़ा चेंज करने लगे तो बच्चे फ़ौरन रिएक्ट करके कहें कि वो बच्चों के सामने कपड़े चेंज मत करें, अनड्रेस मत हों। इसी तरह अगर कोई बच्चों के सामने कोई नेकेड वीडियोस देख रहा है, नेकेड सीन्स देख रहा है या अनड्रेस्ड सीन्स देख रहा है, कोई ऐसी वीडियो देख रहा है, मूवी देख रहा है, तो बच्चे उस पर, बच्चों की ऐसी टीचिंग करें आप लोग कि बच्चे उस पर रिएक्ट करें कि वो ऐसा मत करें। तो सबसे पहला काम जो बच्चों ने करना है या बड़ों ने करना है या अडल्ट है और ऐसा उसके साथ कोई इवेंट हो रहा है, तो उसने जितनी ज़ोर से वो शाउट कर सकता है
उसने शाउट करना है। कॉल फॉर हेल्प करनी है, मतलब अपनी मदद के लिए शाउट करना है, जितनी ज़ोर वो लगा सकता है। इसके अलावा शाउट करने के अलावा उन्होंने उस एरिया से किसी सेफ़ एरिया की तरफ भागने की कोशिश करनी है। और फ़र्ज़ करें कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो उस एरिया से भाग नहीं सकते और उस आदमी ने या जिसने भी उन्हें बहुत बुरी तरह ट्रैप किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो कम से कम उसको बाइट कर सकते हैं, उसको किसी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं, या किसी तरह कुछ ऐसा अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन में करना है जिससे उस आदमी के स्कंजे से या उस खातून के स्कंजे से अपने आप को बचाकर उस एरिया से भागना है। तीसरा पॉइंट उन्होंने जो करना है वो ये है कि उन्होंने सबसे पहले उसके पास जाना है जिससे वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं। जैसे अगर घर में है तो ऑब्वियसली मदर्स, सबसे पहले बच्चों को अपना तहफ़्फ़ुज़ अपनी माँ से ही महसूस होता है, तो सबसे पहले मदर्स की तरफ जाएँ। मदर नहीं है, फादर को बताएँ। फादर नहीं पास, ग्रैंड पेरेंट्स को बताएँ, बड़ी बहन-भाइयों को बताएँ, इवन फ्रेंड्स में बताएँ। और अगर इनमें से कोई ऐसा पास नहीं है, तो आस-पास कोई जाती हुई कोई आंटी हैं आपके पास या अंकल हैं, तो उन्हें शाउट कर के बताएँ कि फ़लाँ अंकल हमें तंग कर रहे हैं, या फ़लाँ आंटी हमें तंग कर रही हैं, या वो हमें ऐसे टच कर रही हैं जो हमें अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अपने इर्द-गिर्द का कोई सेफ़ एरिया या कोई सेफ़ पर्सन को फ़ौरन तौर पर ढूँढें। इसके अलावा बच्चे अपने स्कूल में अपने टीचर को बता सकते हैं। टीचर उस वक़्त अवेलेबल नहीं है, तो अपने प्रिंसिपल तक जा सकते हैं। प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है, तो सिक्योरिटी गार्ड्स या आस-पास उन्हें कुछ दूसरे बच्चों के पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो बच्चों आप लोगों ने उन्हें जाके अपने बारे में बताना है। मगर कम से कम उस वक़्त शाउट करना है, रन करना है और फ़ौरन सेफ्टी मेजर्स इस तरह लेनी है कि आपके पास जो भी मौजूद है, उसे फ़ौरन जाके बताना है कि वो आपकी किसी तरह हेल्प करे और पूरी डिस्क्रिप्शन देनी है। आप लोगों ने ऐसे मौक़ों पे बिल्कुल डरना या घबराना नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, अपने कोई अपना लूज़ नहीं करना कॉन्फिडेंस, और फ़ौरन रिएक्ट करना है। और रिएक्ट करने के मैं फिर पॉइंट्स बता रही हूँ कि सबसे पहले शाउट करना है, कॉल फॉर हेल्प एंड देन रन फ्रॉम दैट एरिया, और फिर कॉल टू सम दैट पर्सन जिससे आपको प्रोटेक्शन या सेफ्टी महसूस हो रही है। हमें अपने बच्चों को ये एजुकेट करना चाहिए प्यार से पास बिठा के कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत सेंसिटिव पार्ट्स हैं। अगर इनको कोई टच करे तो हमें उस वक़्त कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि वी आर द ऑनर ऑफ आवर बॉडी, और उस बॉडी की रिस्पेक्ट हमने कैसे करनी है, उसको प्रोटेक्ट हमने कैसे करना है। अगर हमें कुछ ऐसा अनसर्टन, अनकम्फर्ट फ़ील हो रहा है, तो हमने रिएक्ट कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको पिक्चर के ज़रिए बताना चाह रही हूँ कि ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, आप अपने बच्चों को दिखाएँ, स्कूल्स में बताएँ, अपने ट्यूशन जो पढ़ाती हैं, वो अपने बच्चों को बिठा के बताएँ कि सबसे पहले ऐसा एरियाज़ जिन्हें कोई टच करने की कोशिश करे और हमें अनकम्फर्ट महसूस हो, जिसमें हमारा लिप्स हैं, चीक्स हैं, चेस्ट है, अंडर साइड ऑफ हमारे लोअर लेग्स हैं, लेग्स के बीच वाला हिस्सा, एंड हमारी बैक। अगर इन्हें कोई टच इस तरह से करे कि हमें अनकंफर्ट महसूस हो रहा है, तो ये बैक टच है। और ऐसा कोई कर रहा है तो हमने फ़ौरन उस वक़्त क्या करना है, तो वो भी मैं आपको स्टेप वाइज़ बताती हूँ। तो बच्चों को आपने ये एजुकेट करना है, और जो मैं पिक्चर शो कर रही हूँ इसके ज़रिए बच्चों को डेमो दें कि अगर कोई आपको आपके लिप्स पे टच करता है, चीक्स पे टच करता है, आपके फ्रंट पे, अंडर साइड ऑफ लेग्स एंड बैक, तो यू शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो किसी हद तक आपको पसंद ज़रूर आई होगी, क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है। आजकल हम अजीब-अजीब केसेस देख रहे हैं, अजीब से इवेंट्स हो रहे हैं, तो इससे हमें हमें ग्राउंड लेवल पे, घर के लेवल पे ही टीचिंग करना ज़रूरी है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप वाइज़ हम आगे मूव कर सकते हैं, मगर हमें सबसे पहले अपने बच्चों को और अपने आस-पास दूसरे बच्चों पे बड़ी सुपरविज़न करनी पड़ेगी। उन्हें छोटी-छोटी चीज़ें बड़े प्यार, मोहब्बत से, आराम-आराम से समझानी पड़ेंगी। जिस तरह मुझे अपने बचपन का वाक़या याद है कि जब हम छोटे होते थे, या और अपनी नानों-अम्मी के घर कभी चले जाना, तो हमारी नानों-अम्मी ने हमें कहना कि भई तुम्हारी मामा बाज़ार गई हुई हैं, बाहर कोई बच्चा मत निकले। अगर बाहर निकलोगे तो बाहर भाऊ है या कोई चुड़ैल है या कोई रूह है या इस तरह है, आपको जिन पकड़ के ले जाएगा। तो हम डर के मारे गेट की तरफ ही नहीं जाते थे, और ये सच्ची बातें हैं, ऐसा होता था। हम डर ही जाते थे कि नहीं बाहर नहीं जाना। ये वो बातें हैं जब हम बच्चे थे। अब हमारे बच्चे हैं, तो अब हम बच्चों को ये नहीं कहते कि बाहर जिन्न आ जाएगा या बाहर कोई पकड़ वो रूह आ जाएगी या कोई बहू है, नहीं। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आपने बाहर नहीं जाना, बाहर गंदे अंकल हैं, वो आपको पकड़ लेंगे और आपको बुरी तरह नुकसान पहुंचाएंगे, आपको मार भी सकते हैं।
अब बच्चे इस चीज़ से डर रहे हैं। ये डिफरेंस है, जनरेशन डिफरेंस है, जो इतने अरसे में इतना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। इस डिफरेंस को हम कवर तो नहीं कर सकते, मगर हम अपने ग्राउंड लेवल और रूट लेवल पर अपने बच्चों को, अपने बाकी बच्चों को नज़र रख कर और समझा कर इस चीज़ को किसी हद तक कवर कर सकते हैं। अल्लाह मियाँ हमें और हमारे बच्चों को अपने ईमान में रखे, सबके बच्चों को अल्लाह मियाँ अपने ईमान में रखे, और ये जो एक वबा फैली हुई है ना, इससे हम सबको महफूज रखें इंशाल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो बस मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।